देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित चंद्रशेखर वेंकटरामन भारतीय भौतिक शास्त्री। कुल शब्द 825, गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सीवी रमन भारतीय भौतिक शास्त्री थे। विराम। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 1930 में उन्हें भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनका आविष्कार उनके ही नाम पर रामन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। विराम। चंद्रशेखर वेंकटरामन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 ईस्वी में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नामक स्थान में हुआ था। आपके पिता चंद्रशेखर अय्यर एसपी कॉलेज में भौतिकी के प्राध्यापक थे। विराम। आपकी माता पार्वती अम्मल एक सुसंस्कृत परिवार की महिला थी। विराम। सन 1892 ईस्वी में आपके पिता चंद्रशेखर अय्यर विशाखापत्तनम के श्रीमती AVN कॉलेज में भौतिकी और गणित के प्राध्यापक होकर चले गए। विराम। उस समय आपकी अवस्था 4 वर्ष की थी। आपकी प्रारंभिक शिक्षा विशाखापत्तनम में हुई। विराम। वहां के प्राकृतिक सौंदर्य और विद्वानों की संगति ने आपको विशेष रूप से प्रभावित किया। विराम। आपने 12 वर्ष की अल्पावस्था में ही मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। तभी आपको श्रीमती एनी बेसेंट के भाषण सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विराम। उनके लेख पढ़ने को मिले। आपने सन 1903 में चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश ले लिया। यहाँ के प्राध्यापक आपकी योग्यता से इतने प्रभावित हुए कि आपको अनेक कक्षाओं में उपस्थित होने से छूट मिल गई। विराम। आप BA की परीक्षा में विश्वविद्यालय में अकेले ही प्रथम श्रेणी में आए। आपको भौतिकी में स्वर्ण पदक दिया गया। विराम। आपने शिक्षार्थी के रूप में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सन 1906 ईस्वी में आपका प्रकाश विवर्तन पर पहला शोध पत्र लंदन की फिलोसॉफिकल पत्रिका में प्रकाशित हुआ। उसका शीर्षक था आयातकृत छिद्र के कारण उत्पन्न विवर्तन पट्टियां। जब प्रकाश की किरणें किसी छिद्र में से अथवा किसी अपारदर्शी वस्तु के किनारे पर से गुजरती है तथा किसी पर्दे पर पड़ती है तो किरणों के किनारे पर मध्य तीव्र अथवा रंगीन प्रकाश की पट्टियां दिखाई देती हैं। यह घटना विवर्तन कहलाती है। विराम। विवर्तन गति का सामान्य लक्षण है। इससे पता चलता है कि प्रकाश तरंगों में निर्मित है। उन दिनों आपके समान प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए भी वैज्ञानिक बनने की सुविधा नहीं थी। विराम। अतः आप भारत सरकार के वित्त विभाग की प्रतियोगिता में बैठ गए। आप प्रतियोगिता परीक्षा में भी प्रथम आए और जून 1907 में आप असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल बनकर कलकत्ते चले गए। उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि आपके जीवन में स्थिरता आ गई है। विराम। आप अच्छा वेतन पाएंगे और अकाउंटेंट जनरल बनेंगे। विराम। बुढ़ापे में ऊंची पेंशन प्राप्त करेंगे। पर आप एक दिन कार्यालय से लौट रहे थे कि एक साइन बोर्ड देखा जिस पर लिखा था वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय परिषद इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस। मानो आपको बिजली का करंट छू गया हो। तभी आप ट्राम से उतरे और परिषद कार्यालय में पहुंच गए। विराम। वहां पहुंचकर अपना परिचय दिया और परिषद की प्रयोगशाला में प्रयोग करने की आज्ञा पा ली। विराम। ध्वनि के कंपन और कार्यों का सिद्धांत आपका वादों
कि भौतिकी का ज्ञान इतना गहरा था कि सन 1927 ईस्वी में जर्मनी में प्रकाशित 20 खंडों वाली भौतिकी विश्वकोश के 8वें खंड के लिए वाद्य यंत्रों की भौतिकी का लेख आपसे तैयार करवाया गया। संपूर्ण भौतिकी कोश में आप ही ऐसे लेखक हैं जो जर्मन नहीं है। कलकत्ता विश्वविद्यालय में सन 1917 ईस्वी में भौतिकी के प्राध्यापक का पद बना तो वहां के कुलपति आशुतोष मुखर्जी ने उसे स्वीकार करने के लिए आपको आमंत्रित किया। विराम आपने उनका निमंत्रण स्वीकार करके उच्च सरकारी पद से त्यागपत्र दे दिया। कलकत्ता विश्वविद्यालय में आपने कुछ वर्षों में वस्तुओं में प्रकाश के चलने का अध्ययन किया। विराम इनमें किरणों का पूर्ण समूह बिल्कुल सीधा नहीं चलता है, उसका कुछ भाग अपनी राह बदलकर बिखर जाता है। सन 1921 ईस्वी में आप विश्वविद्यालयों की कांग्रेस में प्रतिनिधि बन गए। ऑक्सफोर्ड गए। विराम वहां जब अन्य प्रतिनिधि लंदन में दर्शनीय वस्तुओं को देख अपना मनोरंजन कर रहे थे, वहां आप सेंट पॉल की गिरजा घर में उसके फुसफुसाते गलियारों का रहस्य समझने में लगे हुए थे। विराम जब आप जलियान से स्वदेश लौट रहे थे तो आपने भूमध्य सागर के जल में उसका अनोखा नीला व दुधियापन देखा। विराम कलकत्ता विश्वविद्यालय पहुंचकर आपने पार्थिव वस्तुओं में प्रकाश के बिखेरने का नियमित अध्ययन शुरू कर दिया। विराम इसके माध्यम से लगभग 7 वर्ष उपरांत आप अपनी उस खोज पर पहुंचे जो रमन प्रभाव के नाम से विख्यात है। आपका ध्यान सन 1927 ईस्वी में इस बात पर गया कि जब एक्सरे किरणें प्रकीर्ण होती हैं तो उनकी तरंग लंबाइयां बदल जाती हैं। आप सन 1924 ईस्वी में अनुसंधानों के लिए रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो बन गए। रामन प्रभाव के लिए आपको सन 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। विराम रामन प्रभाव के अनुसंधान के लिए नया क्षेत्र खुल गया। सन 1948 में सेवानिवृत्त के बाद उन्होंने रामन शोध संस्थान की बेंगलोर में स्थापना की और इसी संस्थान में शोधरत रहे। सन 1954 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न की उपाधि से वशीभूत किया गया। विराम आपको 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार भी प्रदान किया था। 28 फरवरी 1928 को चंद्रशेखर वेंकट रामन ने रामन प्रभाव की खोज की थी, जिसकी याद में भारत में इस दिन को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विराम